नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम की क्लास 6 है ये। क्लास 5 में हम लोग एक टॉपिक भिन्न को कर रहे थे, जहाँ पर हमने भिन्न को क्या होता है ये समझ लिया था और भिन्नों के आरोही अवरोही बड़ा छोटा ये सब याद करने के हमने नियम भी देख लिए थे। तो हमने 4 प्रकार के नियमों को देखा था और क्लास के लास्ट में हमने ये भी बताया था कि पहले आप किस नियम पर जाएंगे और लास्ट में किस नियम पर जाएंगे। तो हमने सारा डिस्कस कर लिया था क्लास 5 में। आज हम लोग उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने 4 नियमों को समझा था आरोही अवरोही छोटा या बड़ा भिन्न को निकालने के लिए, जिसमें पहला हमने भाग नियम, दूसरा हर समान नियम, तीसरा अंतर नियम और चौथा आर पार गुणा नियम देखा था। सबसे पहले हमने कहा था कि अगर 2 भिन्न दी गई हों तो आप सिर्फ आर पार गुणा नियम को लगाइए। अगर भिन्न 2 से ज़्यादा हैं तो सबसे पहले आपका जो नियम आता है वो आता है, आप ये देखिए कि अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो अंतर समान नियम लगाइए। उसके बाद हमने बताया था कि अगर भिन्न छोटी हैं तो फिर भाग नियम को लगाइए। और सबसे लास्ट में आपको हमने बताया था कि आप हर समान नियम लगाइए, हर को समान करके हल करिए क्योंकि वो थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें भिन्न 2 से ज़्यादा हैं तो आर पार गुणा नियम पे नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे क्या बताया, अंतर समान नियम। तो अंतर समान नियम में अगर हम बात करें तो हाँ दिख रहा है हमें अंश और हर का हर जगह पर अंतर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब हमें अंतर समान नियम हम लगा सकते हैं। अंतर समान नियम भी 2 तरह से था, एक बार आपका हर बड़ा होता था, एक बार आपका अंश बड़ा होता था। अगर आपके हर बड़ा है तो जो भी भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। और अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे आ जाए कि आपका जो आपके वो दिए गए हों अंश वो हर से बड़े हो जाएं, तब यहाँ पर केस उल्टा हो जाता है। जो सबसे अंश जिसका बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटी हो जाती है। और अगर अंश बड़ा हो जाता है तो फिर हम लोग जो सबसे बड़ी अंश और हर वाली होती है भिन्न उसको छोटा कहते हैं, और जो सबसे छोटी अंश और हर वाली भिन्न होती है उसको सबसे बड़ा कहते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो पहला नियम दिख रहा है सब में अंतर समान है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हर हमेशा अंश से बड़ा है। तो यहाँ पर सीधा नियम लगेगा कि जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो अगर हम बात करें 3 भिन्न हर जगह पर हैं तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बड़ी होगी हमारी जिसका अंश सबसे बड़ा है, मतलब 11/12। इसके बाद जो भिन्न आएगी हमारी वो आएगी 8/9 और सबसे बाद में आएगी 5/6। तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, ये उससे छोटी भिन्न होगी और ये सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसमें अगर हमें आरोही क्रम पूछा है तो सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटी ये हो जाएगी, उससे बड़ी ये हो जाएगी और सबसे बड़ी 11/12 हो जाएगी। तो यह आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, फिर से आपको 4 भिन्न दी गई हैं और आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले देख लेते हैं क्या इनका अंतर समान है। 4 और 5, 7 8, 6 7, 5 6, सब जगह पर दिख रहा है कि आपको अंतर समान है। अब देखते हैं हर जगह अंश से बड़ा है, तो हर जहाँ भी है आपका अंश से बड़ा पड़ रहा है, तो आपको हर जगह पर अंश से बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर नियम लगा सकते हैं। तो जो भिन्न के अंश और हर सबसे बड़े होंगे वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिन भिन्न के अंश और हर सबसे छोटे होंगे वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले आएगी आपकी 4/5, फिर आएगी 5/6, फिर आएगी 6/7 और सबसे आखिरी में आएगी आपकी 7/8। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आपके अंतर समान नियम पर लग गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 और 3 2 का अंतर है, 4 3 का अंतर है, 3 का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान नियम हम यहाँ पर लगा नहीं सकते। तो जब अंतर समान नियम नहीं लगाएंगे तो तीसरे नियम पे हम कौन पे आएंगे, तो तीसरा नियम हम ट्राई करेंगे भाग विधि वाला। और जब भाग विधि का भी नहीं या ज़्यादा बड़े भाग आपको दिखने लगेंगे तब आप जाकर लास्ट में सबसे जाकर आप जो है हर समान नियम पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम भाग करके देख लेते हैं। 3 को 1 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो गया, 3 तिहाई 9, 1 आया, पॉइंट लगा हुआ है, 10 हो गया, 3 तिहाई 9, तो ये पॉइंट 3 3 आ गया। 7 को 4 से भाग करके देख लेते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 40 हो जाएगा, 7/5 35 हो गया, 5 बचा, 0 आ गया, 7 49 हो गया। अगली भिन्न को भाग करके देख लेते हैं। 5 को 2 से पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये मान के चलिए आपका आ गया 0.40।
तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न आपको कौन सी दिख रही है? जिसका भागफल सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा पहले देखिए, तो सबसे छोटी कौन सी है? पहली वाली, मतलब 1/3। उससे बड़ी आपकी कौन सी हो जाएगी? 2/5 वाली। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 4/7 वाली। तो ये आपका हो गया भाग नियम से। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके 2 नियम ही पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेंगे, या तो आपके अंतर समान हुआ करेंगे या तो फिर आप भाग विधि लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पहले आप खुद ट्राई करिए। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 2 संख्याओं के लिए आर पार तो 2 से ज़्यादा हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने बताया था अंतर समान नियम। देख लीजिए कि अंतर समान है, 1 का है, 1 का है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो अंतर समान नियम नहीं लग पाया। इसके बाद तीसरे बार हमने कहा था भाग विधि नियम अप्लाई करिएगा, तो भाग विधि नियम लगा कर देख लेते हैं। 5 को 4 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 40 हो गया, 8 बार में चला गया। 7 को 6 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 60 हो गया, 7 और 56 हो गया। 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 हो गया तो 0.85 आ गया। इसी तरह आप 9 को 2 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 20 हो गया, 9 दूनी 18, 2 बचा और पॉइंट है तो फिर से 20 हो गया, 0.22 आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। 11 को 9 से भाग करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 90 हो गया, 11 8 88, 2 बचा, 20 आ गया, 11 एकम 11, 9 बचा। इसके बाद हम कर लेते हैं 3 और 8 को भाग, 8 को 3 से भाग, पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 हो गया, 8 सत्ते 56, कितना आएगा? 4।